ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जी ने सबसे उत्तम तरीका बताया था प्रायश्चित का, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में आ गया है, उसने भगवान की प्राप्ति अभी नहीं की है, आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति उन्होंने कहा था यमदूतों को या यमलोक को स्वप्ने में भी नहीं देखता है। तो अब शुकदेव गोस्वामी जी इसके बारे में समझाने के लिए इतिहास से, पुराणों से एक कथा बताते हैं। ये जो हमारी पुराण होती है, कई बार लोग सोचते हैं ये कुछ काल्पनिक कथाएं होती हैं। पुराणों का मतलब काल्पनिक कथा नहीं है, पुराणों का मतलब है इतिहास। लेकिन उनमें वो इतिहास लिखा जाता है जो महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटती रहती हैं, सब चीजें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इतिहास, जो घटनाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन को कुछ सीख दे सकती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो एक कहानी बताते हैं जो पुरातन काल में घटी थी, जो एक सच्ची घटना है। तो कहते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल। और ये अजामिल जो है, ये कान्यकुब्जा नामक नगरी में रहता था। तो आज भी हम ये देख सकते हैं कि ये जो घटना कान्यकुब्जा में घटी थी, आज उसी स्थान को कन्नौज कहते हैं, जो कानपुर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये कौन था? अजामिल एक ब्राह्मण था, द्विजा था। वो वेदों का पठन करता था, वेदों का पाठ करता था, भगवान की उपासना करता था, दिन प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठ जाता था और भगवान की उपासना में लग जाता था। अपने नित्य कर्म करने के बाद में उसके अंदर में सभी प्रकार के अच्छे गुण थे। उसका आचार अच्छा था, उसके अंदर में सदाचार थे, वो बड़ों का आदर करता था, अपने गुरु का आदर करता था, अपने माता पिता का आदर करता था। तो सभी प्रकार के अच्छे गुण उसके अंदर में थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार एक ऐसी घटना घटी जिससे अजामिल का पूरा जीवन बदल गया। तो एक दिन
अपने पिताजी के कहने पर वो जंगल में गया और वहां से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था यज्ञ करने के लिए। कुशा घास लेना चाहता था, कुछ पत्र, पुष्प, फल लेना चाहता था और वो सब सामग्री लेने के बाद में वापस घर की तरफ लौट रहा था। लेकिन उस समय में उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका मन भ्रमित हो गया। उसने क्या देखा? जो उसने देखा आज तो बहुत कॉमन हो गया है। वैदिक सभ्यता में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। तो उसने क्या देखा कि जंगल के अंदर में एक स्त्री है जो अपने कर्म से वैश्या है और उसने जो है सही प्रकार से वस्त्र पूर्ण रूप से धारण नहीं किए हुए हैं और उसके साथ में एक नीच व्यक्ति है, नीच चरित्र का व्यक्ति है जिसने मदिरा का पान किया हुआ है। उसकी आंखें डोल रही हैं और मदिरे के नशे में ये जो है इस स्त्री का आलिंगन कर रहा है। तो ये देख करके अब अजामिल जो है इसका मन भ्रमित हो जाता है। घर वापस लौट रहा है लेकिन उसके मन के अंदर में अनेकों प्रकार की काम वासनाएं जागृत हो रही है। जब हम कुछ इस प्रकार का दृश्य देख लेते हैं, हमारी काम वासना जागृत हो जाती है। तो उसके मन के अंदर में भी काम वासना जागृत होनी प्रारंभ हो गई। उसने बहुत प्रयास किया कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन इस प्रकार से भ्रमित क्यों हो रहा है। पहले तो उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा था, अपने मन को नियंत्रण में रखा था, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद में अब उसका मन अनियंत्रित हो गया था, अनकंट्रोल्ड हो गया था। तो उसने बहुत प्रयास किया लेकिन इस वेग को रोक ना पाया। तो उसके फल स्वरूप क्या हुआ? उसने निश्चय किया कि मैं अब इस स्त्री से जाकर के मिलूंगा। तो घर से निकला और जाकर के इस स्त्री से मिला जिसको उसने जंगल में देखा था। और उस स्त्री को अब वो अपने घर में एक दासी के रूप में लेकर के आ गया। और दासी के रूप में लाने के बाद में, क्योंकि ये तो एक नीच गिरी हुई स्त्री थी जो काम वासनाओं से लिप्त थी और इस प्रकार के वैश्य के कार्य करती थी, तो असत संग में पड़ने के बाद अब अजामिला का क्या हुआ? उसका आचार बदल गया, उसके विचार बदल गए, उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए। देखिए, वेदों में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अगर हम असत संग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं जो काम वासनाओं से लिप्त हैं, उस प्रकार के लोगों का संग करने से हमारे अच्छे विचार, हमारा आचरण, हमारा आचार, हमारे गुण, सद्गुण जिसे कहते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अजामिल के सारे अच्छे गुण नष्ट हो गए। अब
अपने माता पिता की तरफ उसकी आदर की भावना नहीं रही। अपने बूढ़े माता पिता को बाहर निकाल दिया घर से। उसकी जो पत्नी थी स्वयं की, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। और अब इस वैश्या के अनेकों प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए अब इसने अनेकों प्रकार के कुकर्म प्रारंभ कर दिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे क्या क्या कर्म किए इसने। बंदही का मतलब होता है किसी लोगों का अपहरण करके उनको बंदी बना लेना, हाथ पांव बांध करके उनको लूट लेना। चोरी करना, किसी के घर में जाकर के घुस जाना अंधेरे में और पैसा धन दौलत लेकर के भाग जाना। जुआ खेलना और अनेकों प्रकार के छल कपट के द्वारा लोगों से पैसा ठगना, लोगों को मारना, उनको जान से मार देना। इस प्रकार से जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, कोई ऐसा गंदा कर्म नहीं रह गया था जो अजामिल ना करता हो। इस प्रकार के कुकर्म के द्वारा, घिनौने पाप कर्म के द्वारा अब अपना और अपने परिवार का वो पेट भर रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इसकी उम्र बीतने लगी। इसको इस वेश्या के द्वारा 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 10 संतानों की प्राप्ति हुई। और अब ये लगभग जो है बूढ़ा हो चुका है, लेकिन बुढ़ापे में भी संतान है। मतलब हम सोच सकते हैं कि कितनी काम वासनाओं से वो लिप्त था। अब वो 88 साल का हो गया है, 88 ईयर्स, तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। और उसका एक छोटा बच्चा है। 10 संतान में से जो उसकी सबसे छोटी संतान है वो बहुत छोटा है, लेकिन बड़े ही भाग्य के कारण, क्योंकि उसने अपने पहले जीवन में जब वो इस वेश्या के साथ उसका संग नहीं था, तब वो भगवान की उपासना करता था, वेदों का अध्ययन करता था, भगवान के नाम का जप करता था। तो जो भी उसने भगवान की भक्ति में कार्य किए थे, उसके फल स्वरूप इसने अपने पुत्र का नाम, जो सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम रख दिया नारायण। और हमें पता है घर में माता पिता, उनकी जो सबसे छोटी संतान होती है उससे थोड़ी आसक्ति ज़्यादा होती है। तो इसके कारण अजामिल जो है, जब वो उसका बच्चा तोतली भाषा में, टूटी फूटी भाषा में कुछ शब्द बोलता था तो उसकी तरफ बहुत आकर्षित होता था। वो कुछ खेल खेलता था तो उसकी तरफ आकर्षित होता था। मतलब इतना आसक्त था अपनी संतान के द्वारा कि खाते पीते, चलते उठते बैठते केवल अपने पुत्र को पुकारता रहता था। लेकिन देखिए, जाने अनजाने में वो भगवान के नाम का जप कर रहा था, क्योंकि उसके बेटे का नाम क्या था? नारायण। नारायण आ इधर मेरे साथ भोजन खा, नारायण ये पानी पी ले, नारायण मेरे सर के पास आकर के बैठ जा, नारायण वो लेकर के आ, नारायण ये लेकर के आ। इस प्रकार से जाने अनजाने में नारायण 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 केवल भगवान के नाम का जप कर रहा था। तो अब उसका समय तो धीरे धीरे बीत गया, बुढ़ापा आ गया और अब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। तो जब उसकी मृत्यु का समय बिल्कुल पास आ गया
नारायण उसका जो बेटा था उसके पास में खेल रहा था। तो उस समय में अजामिल ने बिस्तर के ऊपर पड़े हुए बड़े भयानक लोगों को देखा। उसने देखा कि 3 बड़े ही भयंकर, बड़े ही भयानक लोग उसके पास में आए हैं और उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं। ये कौन थे? ये 3 यमदूत थे, यमराज के दूत, उनको यमदूत कहते हैं। इनके हाथ में रस्सी थी और क्योंकि अजामिल जो है उसने अनेकों प्रकार के गंदे कर्म किए थे, और जैसे हमने पिछले स्कंद में श्रवण किया था, जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के कुकर्म पाप कर्म में लगा रहता है उसको मृत्यु के समय में यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल करके यमलोक लेकर के जाते हैं। तो भागवत में बताया है 3 यमदूत क्यों आए थे, क्योंकि व्यक्ति जो है पाप कर्म अपने मन, शब्दों और शरीर के द्वारा करता है, इसलिए 3 यमदूत वहां पर प्रकट हुए। और जब उसने इन यमदूतों को देखा, डर के मारे अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो अब इसके बाद में क्या होता है सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे, वो हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।